हम स्टडी करेंगे अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ मोलिक्यूल्स या IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। So let's start first with the nomenclature. There are three things. थोड़ा सा हम शॉर्ट में लेके चलेंगे because that portion have been removed by CBSE. So our first portion is in the nomenclature there are main three things. One is the prefix, word root plus suffix. Now in this chapter we have discussed about the carbon. You know that the carbon atomic number for the carbon is 6. So the electron in the K and N L cell, these are 4 electrons. Carbon show 24. अपना mic off रखे students को. So the in the carbon valency is 4 because it share its electron with the other atom in the bonding. So for that carbon valency is 4. Now what is prefix? जो पहले आएगा. In this we use the cyclo word, we use the cyclo, and other are the substituents. In the substituents we use as the CH3 as the methyl, CH2 CH3 it is ethyl. अगर आपका इससे ज़्यादा का तो आप 2 या 3 ही याद रखिए, CH2 CH2 CH3, देन इट विल बी प्रोपाइल. अब सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वर्ड रूट है, वर्ड रूट के साथ क्या ऐड कर देंगे, YL. सो इट विल बी लाइक दिस. साइक्लो वर्ड इज यूज्ड फॉर द साइक्लिक कंपाउंड्स. Now second term in this is it the word root. What are word roots? Word roots are carbon chain in the molecule. नहीं समझ में आया सर, एक बार और बताइए. The molecule. एक मिनट, एक बार बेटा मैं थोड़ा सा एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा. एग्जांपल से आएगा बेटा इसमें. यस. साइक्लिक क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड. साइक्लिक कंपाउंड. अभी रुकिए थोड़ा. एग्जांपल्स बहुत सारे करेंगे. C1 C2 it will be 8. C3 we use the probe. C4 it is but. C5 we use the pen. C6 it is hex. C7 it is hept. अगर देखिए कार्बन कंपाउंड की चेन अगर इस तरह से है, एक कार्बन की है देन वी यूज द मेथ. 2 कार्बन की है तो वी यूज ईथ. 3 कार्बन प्रोप ब्यूट पेन. 8 9 कार्बन एटम की अगर कहीं पर आए तो नॉन. 10 की आती है देन वी यूज द डे. देखिए यहाँ पर हमारा तो नेमिंग का तो पैटर्न रहेगा ना किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए. द पैटर्न विल बी लाइक दिस. प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट एंड देन सफिक्स. अब सफिक्स हमारे 2 तरह के आएंगे. एक मिनट में लिख देता हूँ सारा, फिर आप मॉलिक्यूल्स की जब हम नेमिंग करेंगे तो उसमें आप लोगों को ये क्लियर होगा. सफिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स. These are of primary suffix and secondary suffix. Primary suffix means for the single bond we use the word ane. In. If double bond is present in the chain, then we use ene. And if triple bond is present, then we use
Y and E. So all three are the primary suffix. There are some secondary suffix are also present. जो आपके सिलेबस में है मैं उनको करा देता हूँ. Secondary suffix. Secondary suffix means these are used for the functional group. फंक्शनल ग्रुप जैसे आप लोगों ने बेटा स्टडी किया होगा. दिस इज फॉर द एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन. तो उनके लिए क्या क्या यूज होता है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ. जैसे फंक्शनल ग्रुप दीज आर यू कैन यूज एज ए एल्कोहल. जैसे हम कंप्लीट लिख देते हैं एल्कोहल. You know that the basic formula for the alcohol is ROH, and alcohol is, we use the functional group as secondary suffix for this is OL. Then for the aldehyde, aldehyde means this is RC double bond oxygen H, or you can say that this is RCHO. We use for that it is AL. Ketone. सर नहीं Yes? समझ में आ रहा. समझ समझ में में नहीं नहीं आ आ रहा रहा सर, ये समझ में नहीं आ रहा. अभी तो कुछ थोड़ा मैंने लिखवाया ही नहीं. अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूँ. अभी तो जब आप इनके नेमिंग करेंगे तभी आएगा समझ में. थोड़ा सा वेट कीजिए, 10 मिनट का काम है ये. कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा आएगा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH. इसके लिए लिखते हैं हम. अभी तो कुछ हमने समझाया ही नहीं, अभी तो जस्ट हम लिख रहे हैं. दिस इज ओइक एसिड. ठीक है. ये हमारे कुछ क्या हैं, सेकेंडरी सफिक्स. चलिए आपका समझाना स्टार्ट करते हैं. अभी एक बार इसको देख लीजिए, जस्ट आप इसको देखिए क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी हैं. हमने लिखा कि फॉर द नेमिंग वी यूज द प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड देन सफिक्स. हाउ यू नेम द मोलिक्यूल्स. IUPAC नेम आप कैसे लिखते हैं. फॉर दिस द पैटर्न इज फर्स्ट वी राइट द प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट एंड देन सफिक्स. अब मैंने सिर्फ आपको ये बताया अभी तक कि प्रीफिक्स हमारा क्या क्या होता है. इसमें बेटा और भी आएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स में. आपका जैसे याद आएगा क्लोरो, ब्रोमो, आइडो. इनको भी इसमें लेके चलेंगे. क्लोरो, ब्रोमो, आइडो. देखिए अगर हमारा, क्या बोलिए. ऐसे है क्या प्रेफिक्स, उपसर्ग, वर्ड रूट मतलब मूल शब्द और सफिक्स प्रत्यय. हाँ हाँ हाँ. वर्ड रूट के साथ हम क्या लगाए, जो साइड इसके मेन चेन के जो पेरेंट्स चेन होगी उसके साइड में जो ग्रुप आएंगे. अब एग्जांपल से समझ में आ जाएगा. देखिए पहले प्रीफिक्स. प्रीफिक्स में क्या, अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लो. वी यूज द वर्ड साइक्लो. देन सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट्स में हमारे याद आएंगे दो, जितने भी कार्बन एटम का सब्स्टिट्यूएंट हमारा आएगा उसके साथ हम क्या लगा देंगे, YL. जैसे एक कार्बन एटम का सब्स्टिट्यूएंट है, देन वी यूज द मिथ प्लस YL. इथाइल, प्रोपाइल. अगर क्लोरीन है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो. NO2 को भी क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो नाइट्रो. ठीक है. तो ये हमारे क्या आगे दीज आर आवर सब्स्टिट्यूएंट्स. फिर बात आती है वर्ड रूट की. तो वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन एटम वाला केस नहीं समझ में आया. सर मिथाइल के साथ ट्रिप क्यों नहीं साइक्लिक लगा. कंपाउंड. साइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या है. अभी एग्जाम्पल हम करेंगे ना बेटा, आप थोड़ा वेट करेंगे. अब एग्जाम्पल से हम करेंगे तो तब आप अपने डाउट बताना कैसे क्या हुआ. अभी जस्ट ये याद करने वाला पोर्शन मैंने लिखा है. अगर एक कार्बन एटम की चेन है देन मीथ, दो कार्बन एटम की है ईथ, तीन कार्बन एटम के लिए प्रो, चार के लिए बूट, पेंट, हेक्ट, हेक्टो, नोन और डेक. देन हमने लिखा सफिक्स. चलिए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं डायरेक्ट. इसमें आप लोगों को सबसे पहला कुछ रूल्स में लेता हूँ. व्हाट आर द रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर. फर्स्ट रूल, you have to select the longest chain. Select possible longest chain. ठीक है. सेकेंड, नंबरिंग. नंबरिंग ऑर्डर. नंबरिंग ऑर्डर में आपको प्रेफरेंस सबसे पहले किसको देनी है. अगर मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले कोशिश करेंगे उसको शॉर्टेस्ट नंबर दें. देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट्स. ये दो रूल्स आप याद रखेंगे फॉर द नंबरिंग. सर एक और बताएं दूसरे वाला सर. अभी एक मिनट, एग्जांपल से भी आ जाएगा. नेमिंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर.
अब एग्जाम्पल से आपके सारे पॉइंट में क्लियर करता हूँ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको पता है कि एबीसीडी के अकॉर्डिंग इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है। फिर हम क्या करेंगे, वी यूज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स और मल्टीपल बॉन्ड्स। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट क्या है सर? अभी आ रहा है, 1 मिनट। अब देखिए मैं एग्जाम्पल पे चलता हूँ, आपसे वेट नहीं किया जा रहा। चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं। सबसे बेसिक एग्जाम्पल से हम स्टडी करेंगे। दिस सर एक बार इज स्क्रीन ऊपर CH4। करना सर, एक बार। You know that in the carbon there is सर एक बार 4 स्क्रीन hydrogen। ऊपर कर। एक मिनट। दिस इज अरे आवर भेज दे। CH। ये देखिए, हाँ जल्दी से नोट कीजिए अगर कोई नोट करना है तो। स्क्रीनशॉट ले लेगा सर। ठीक है बेटा, करें, बताइए चलें क्या? यस सर, होगा सर। ओके यस सर, हो चलिए, गया। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल CH4। अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें दिस इज CH4, अगर आप इसको ऐसे लिखें इट विल बी CH4। ऐसे ही आप अगर 2 कार्बन एटम का लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म विल बी लाइक दैट। और अगर शॉर्ट में आप इसके लिखेंगे इट विल बी CH3। अब इसका नाम देखिए, कितने कार्बन एटम की चेन है इसमें, मुझे बताइए कितने कार्बन एटम है। अब आप ही 2। मुझे बताएंगे। 2 कार्बन है इसमें पहले वाले मॉलिक्यूल में। एक बना है नहीं सर, एक। दूसरे वाले में 2 है। हाँ वन है इसमें सर। 2 है, तो इसमें क्या है, एक ही कार्बन है ना। तो एक कार्बन एटम के लिए आप पहले क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, मिथ। क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट वगैरह है ही नहीं। वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी करेंगे। सेकेंडरी में आप लोगों को भी मैंने जो ऊपर लिखवा रहा था तब आप बोल रहे थे ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा पैटर्न रहेगा नेमिंग के लिए। अब इसमें देखिए क्या क्या देते हैं, क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं लगेगा। वर्ड रूट है, एक कार्बन एटम की चेन है। सर यहाँ पर प्राइमरी, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हुआ सर, कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अभी नहीं है? अगले एग्जांपल्स में आएगा। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, तभी तो मैंने क्रॉस किया है। अब आगे मैं यही तो आएगा पूछूं तो सर, पता। सब्स्टिट्यूएंट क्या है सर यहाँ पे, कि मतलब यहाँ पे नहीं है जो? अरे जब है ही नहीं तो क्या बताऊं, अभी अगले एग्जांपल्स में आएगा ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हमारे आएंगे उनमें हम इसको करेंगे। अब देखिए प्राइमरी पूछ रहा है सफिक्स में सर, मैंने क्या मीनिंग बताया, क्या? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलिए बेटा। पूछ रहा है सर सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो मेन कार्बन से साइड में हमारे ग्रुप्स रह जाएंगे। हम मेन से कार्बन एटम की चेन सेलेक्ट करेंगे, उसके साइड में जो ग्रुप्स रह जाएंगे दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी नेक्स्ट एग्जांपल जब हम करेंगे तो तब आएगा। आप एडवांस क्यों जा रहे हो? चलें अब। यस सर। तो देखिए वर्ड रूट यहाँ पर है, तो वर्ड रूट कितने कार्बन एटम की चेन है, एक कार्बन एटम की चेन है, तो ये हमने लिख दिया। प्राइमरी सफिक्स हमने बताया था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम लगा देंगे, क्या लगाएंगे, ANE। यहाँ पर इसके लिए एक कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, मिथ, ये हमने बताया था। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, मिथ प्लस एन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इट इज मीथेन। बताइए बेटा, ये फर्स्ट बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया। सिमिलरली फॉर दैट, इसके लिए अगर हम लिखें, देखिए कार्बन में चारों तरफ क्या है, 4 बॉन्ड हमें मिलेंगे, तो यहाँ पर देखिए वर्ड रूट फॉर दैट इट इज इथ। यहाँ पर भी कोई सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है ना यहाँ पर कोई, प्लस फॉर द 2 कार्बन एटम इथ प्लस सिंगल सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट वी यूज द एन, सो इट्स नेम इज इथेन। यहाँ पे तो 2 कार्बन है।
यहाँ दो पे सर कार्बन थी तो इसलिए हमने वर्ड रूट क्या लगाया है, इथ लगाया है, और सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, सो इट इज इथेन। सर सर वैसे Yes. इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 शॉर्ट में लिखें तो C2H6 ही तो हो जाएगा ये। यस ओके। ये देखिए शॉर्ट में तो यही आ गया ना। थर्ड चलते हैं, हमने लिखा CH3 CH2। अगर आप डायरेक्टली अगर हायर मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे ना तो आपकी समझ में नहीं आएगा, बट आप समझ नहीं रहे इस बात को। मैं सिंपल से सिंपल से हम क्या है कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की है, पहला रूल हमने क्या बताया था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 3 4 4 कार्बन एटम की, यहाँ पर कितने की थी, 2 की थी, 1 2, यहाँ पर क्या थी, 1 ही थी। बेटा समझ में आ रहा है ये? फॉर द 4 कार्बन एटम व्हाट इज द वर्ड रूट, we use the but, single bond is present, so we use the n, so it is butane। बुटेन। पता ये मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, इनमें कोई डाउट है तो जितना मैं करा रहा हूँ पहले उसको कीजिए, फिर अपने डाउट रखना। सर थर्ड में डाउट है सर। क्या सर डाउट आपने होता है? एन क्यों लगाया? क्यों n ही सर आप सिंगल बॉन्ड ही तो प्रेजेंट है। सिंगल पे? ओके सर। सर फॉर द सिंगल बॉन्ड वी यूज द n। सर ये आपने 1 अभी 2 हमने 3 4 क्या लिखा है? ये नंबरिंग चेन जो सिलेक्ट करनी है, देखिए हमने रूल्स में, तभी तो मैं बोल रहा था पहले थोड़ा रूल समझ लीजिए। रूल्स में मैंने क्या बोला था, फर्स्ट सेलेक्ट द पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन, देन सेकंड इज द नंबरिंग। नंबरिंग कैसे दी जाएगी, नंबरिंग का ऑर्डर मैं बताऊंगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हम प्रेफरेंस देंगे कि फंक्शनल ग्रुप को हम पहले नंबरिंग करें, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। अगर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट नंबरिंग दे दीजिए। अभी कुछ भी नहीं लगाया मैंने, ना इसमें डबल वहाँ पे बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना सब्स्टिट्यूएंट है, ना फंक्शनल ग्रुप। तो धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ अब बढ़ेंगे। अब डबल बॉन्ड लेके आऊंगा, फिर ओके सब्स्टिट्यूएंट सर। लेके आऊंगा, ट्रिपल लेके आऊंगा, फंक्शनल ग्रुप लेके आएंगे मॉलिक्यूल के सर वहाँ अंदर। चले आगे। प्रीफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगाया सर उधर पे? प्रीफिक्स कहाँ है, प्रीफिक्स तो अभी आया ही नहीं है इसमें। प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट आएगा ना, अभी तो हम बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल स्टडी कर रहे हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, ये क्या हो गया। चलिए फोर्थ मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट उसका लेना है सर, थोड़ा एक फोटो। स्क्रीनशॉट लेने दीजिए सर। ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे। सर ऐसे फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर ब्यूटेन का? ब्यूटेन के C4। लिए, ब्यूटेन देखिए आप काउंट कर दीजिए ना इसमें। आप जैसे काउंट कीजिए, कार्बन कितने हुए बेटा हैं, कार्बन 4 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं, C4H10 काउंट कर लीजिए। नेक्स्ट जैसे हम C2H5 लिख सकते हैं सर तो शॉर्ट फॉर्म करके? C2H5 कैसे लिखेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लिख सकते। C2H5 कैसे हो जाएगी, आप इसका नाम बताएं मुझे, ये मैंने लिखा है। ये C4H10 कंप्लीट मोलिकुलर फॉर्मूला होगा ना, तो ये तो थोड़ा है कि इसका रेशियो हम थोड़ा ले रहे हैं, रेशियो आप इसको C2H5 लिखें, ये नहीं, ये तो इथाइल हो जाएगा। ये भी मैं बताऊंगा इथाइल कैसे होगा। ये आप इससे जितना बता रहे हैं उसको कीजिए पहले। ये व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इंडेक्स, नंबरिंग कीजिए 1 2 3, लोएस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे ना, तो लोएस्ट चेन को सिलेक्ट कीजिए डिजायर ऑफ द 6। अब 6 के लिए तो ये बेटा वर्ड रूट क्या यूज किया था हमने, अब आप बताइए मैंने क्या यूज किया, इट इज हेक्स, and single bond is present in the chain, so we use the chain, so for this we use as hexane, right। चलिए अब हम ले लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट का एक एग्जांपल लेते हैं, अब आपकी समझ में आएगा। बार बार कोई बच्चा पूछ रहा था सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, अब समझ में आ जाएगा। अब मॉलिक्यूल लेते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर आएगा, ये देखिए। आपका आवाज सर साफ नहीं आ रहा है सर, थोड़ा तेज बोलिए सर। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं सर, घर घर कर ये मॉलिक्यूल मैंने लिया, चलिए ये मॉलिक्यूल हमने लिया है। अब इसमें चेन को सिलेक्ट करते हैं, तीसरा आवाज चेन 1 2 3, कहीं से आप सिलेक्ट कीजिए 1 2 3 आएगा। देखिए 1 2 3 1 2 3, और किसी कलर से अगर ले इट विल बी 1 2 3,
और किसी कलर से ले लीजिए, ब्लू से। इट इज 1 2 3। अब कहीं से भी चेन लीजिए, सभी साइड से हमें कितने की चेन मिल रही है? लॉन्गेस्ट चेन सर आप जो सर आप जब भी 1 2 3 कर रहे हो एक तो छूट रहा है सर। कैसे, कौन से छूट रहा है? एक छूट रहा है ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, तो ये छूट रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके सर। लॉन्गेस्ट चेन सर, एक चेन से साइड में रह जाएगा, सर साइड आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही सर। टू द मेन चेन। ठीक से नहीं आ रही है सर आवाज। इन दी Yes. साइड ऑफ द मेन चेन, मेन चेन के जो साइड में रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए इस मॉलिक्यूल को मैं दोबारा लिख देता हूँ, इस CH3 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 ये लिखा। अब इसमें आपने नंबरिंग की, तो नंबरिंग में आपने क्या किया? 1 2 3 किस पोजीशन पे आया? अगर इधर से करते 1 2 3 दोनों साइड से ये सब्स्टिट्यूएंट को क्या पोजीशन मिली? इट अकर एट द सेकंड पोजीशन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो ये कितने कार्बन एटम का सब्स्टिट्यूएंट आप मुझे बताइए। 1 1 एक कार्बन एटम का है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? मिथ। साथ में क्या लगा देते हैं? फॉर द सब्स्टिट्यूएंट वी यूज द आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट कट कर रही है। सर आपकी आवाज ही कट रही है सर। इस टॉपिक को फिर से बताइए समझ नहीं आ सर। रहा आवाज। की तरह समझ सर, कुछ भी अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा, आवाज बिल्कुल Yes, sir. क्लियर। आवाज ही नहीं आ रही। नहीं आ रही है। दोबारा ज्वाइन कीजिए सर, दोबारा। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, मत पढ़ाओ सर। आवाज नहीं आ रही। कुछ भी सर नहीं आवाज क्लियर। नहीं आ रही आपकी। नॉट जो क्लियर। भी समझ में नहीं आ आवाज नहीं आ रही सर। एक मिनट रुकिए। नाउ माय वॉइस ऑडिबल? अरे सर आप फिर से ज्वाइन कीजिए सर। सर। नाउ माय वॉइस ऑडिबल? नाउ माय इज क्लियर? यस सर, नाउ क्लियर। नॉट अब फिर से क्लियर। बोलिए। सब्स्टिट्यूट नाउ क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। फिफ्थ वाला फिर से बता दो सर। ओके, देखिए दिस इज एट द सेकंड पोजीशन, दिस इज आवर मिथाइल। At the second position, this is our methyl, because for the substituent we use substituent with the word root plus YL. We use it as a word root plus YL for the substituent, so we write it as a methyl. And at which position? At the second position, so we write it as a methyl. तो पहले हम substituent का नाम ही लिखेंगे, so we should write it as a 2-methyl with position 2-methyl, and for the 3 carbon atom chain, word root for the 3 carbon atom, we use it as a prop, and single bond is present, so we use the N. बताइए बेटा, अब समझ में आया ये थोड़ा? 2-methyl propane, so complete name is 2-methyl propane. फिर से बताइए। नहीं Yes, सर, tell me. प्रूफ क्यों आया एक बार और बताइए। अगेन सर, Prop अगेन। for the 3 carbon atom, 3 कार्बन एटम की चेन है, तो इसलिए हमने क्या लगाया? प्रोप। 2 क्यों आया सर? 2 Single bond is present, so we use the N. Its name is 2-methyl propane. 2 क्यों आया सर? सर 2 क्यों है? 2 पोजीशन के लिए, किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है? 2 पर है। अब अपने क्वेश्चन कीजिए, इस मॉलिक्यूल को क्लियर कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है इस मॉलिक्यूल्स में, तो आप मुझे बताएं। अगर हम नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करते हैं फिर ये थोड़ी ना होगा सर। फिर क्यों नहीं होगा? आप नंबरिंग कीजिए, कहीं से आप नंबरिंग कीजिए। मैंने तीनों साइड से करके दिखाई है, ग्रीन कलर में भी दिखाई है 1 2 3, तो 2 पर फिर भी तो साइड में मिथाइल ही रहा है। बताइए, ग्रीन वाली नंबरिंग को लीजिए, तो इन द ग्रीन सेकंड पर देखिए, सेकंड पर साइड में क्या बचा? मिथाइल ही तो बचा। अब नंबरिंग कहीं से लीजिए, सेम आएगी।
1 2 3 सेकंड पे मिथाइल आएगा। जो 2 पे आएगा सर उसको ही लेना है क्या? जो 2 पे आएगा हर बार? नहीं नहीं नहीं, हर बार नहीं, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम। इस मॉलिक्यूल में सेकंड पोजीशन पर मिथाइल आया है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, 2 मिथाइल। आप नंबरिंग किसी साइड से, दोनों साइड से करके दीजिए, 3 साइड से करके दीजिए, कंप्लीट मॉलिक्यूल में आप नंबरिंग कीजिए। मैं अभी Okay, नेक्स्ट sir. मॉलिक्यूल पे चलूं, यस सर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट मॉलिक्यूल से आपको और क्लियर होगा। चले, अगर ये क्लियर है तो। यस सर, क्लियर। यस ऐसे सर। प्रूफ वाला कंसेप्ट एक बार और, प्रूफ वाला कंसेप्ट। प्रोप मतलब हमने किस लिए लगाया, 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल नहीं था ये। तो वर्ड रूट 3 के लिए क्या लगाते हो आप, प्रोप ही तो लगाएंगे। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, ये मॉलिक्यूल देखिए, इसमें बताइए लॉन्गेस्ट चेन की, फर्स्ट रूल हमारा क्या था, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। तो बताइए इसमें कार्बन एटम की चेन कितने कार्बन की होगी, 4। 5 कार्बन की। कितने की होगी, 4 sir 4 4 4। सर। 4 1 2 3 4, कहीं से आप सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3 4। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, अगर आप ये ऊपर वाली नंबरिंग लेके चलते हैं ये, तो सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर आया ये बताइए बेटा। 3rd। अगर आप ये वाली नंबरिंग लेते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर आएगा, 2 sir थर्ड सेकंड नंबर पे। ऊपर वाली नंबरिंग के 3rd सर। अकॉर्डिंग 3rd। थर्ड पोजीशन पर Third। आया है। और अगर आप ये नीचे वाली नंबरिंग ले तो इसके अकॉर्डिंग किस पर आया है, दूसरा 2nd। नंबर, दूसरा। सेकंड। कौन सी ठीक है, ऊपर वाली ठीक है या नीचे वाली, ऊपर दोनों। नीचे वाली। हमने यही बोला था ना कि वी हैव टू प्रोवाइड द लोएस्ट नंबरिंग, यस सर, we लोएस्ट। provide the lowest numbering to the substituent, double bond, triple bond and functional group। इन सभी को हमें लोएस्ट नंबरिंग प्रोवाइड करनी है। अगर ये एक से ज्यादा प्रेजेंट है, मान लो सब्स्टिट्यूएंट भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, फिर ऑर्डर हमारा क्या है वो मैंने बताया था अभी। तो इसलिए हमारी ये वाली नंबरिंग क्या है, इनकरेक्ट है, और नीचे वाली नंबरिंग क्या है, इट इज करेक्ट। अब नीचे वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप मुझे नाम बताइए, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए क्या होगा। सब्स्टिट्यूएंट 2। हाँ, सेकंड पोजीशन लिखा मैंने 2, देन मिथाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ, मिथाइल। मिथाइल। it is methyl, yes, good, it is meth plus yl, so it is 2 methyl। and for the 4 carbon atom, what is the word root, ब्यूट। बूट, it is बूट। बूट bute। single bond is present, so we use the n, एन so it's 2 methyl butane, right। वायल कहाँ से आया सर, वायल? यस सर yl What for root the plus Y? substituent, we use the bute, it is meth plus yl, so it is methyl। वर्ड रूट के लिए हमने यही तो बोला था कि जितने कार्बन एटम का हमारा सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसके साथ YL लगा देंगे, सो इट इज मिथ प्लस YL, सो इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। जो नंबरिंग है सर उसमें सर एक, मतलब एक को सर छोड़ना है क्या हर बार? छोड़ा कहाँ है हमने, तो दोनों साइड से हमने नंबर करके देखी, जिस पोजीशन पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट मिला उसको हमने करेक्ट मान लिया। बताइए, यही तो किया हमने। सर हम लोग इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो नीचे नहीं चला जा सकता है। 3 नीचे के भी जा बाद नीचे 4। इसी मॉलिक्यूल को हम लिख लेते हैं, चलिए आपके अकॉर्डिंग आपकी बात मान लेते हैं, इसी मॉलिक्यूल को हम नीचे वाले कर लेते हैं। चलिए चलिए 1 मिनट, CH3 CH2 CH3 CH3, यही है ना मॉलिक्यूल। अब इसमें नंबरिंग आप ऐसे कर लीजिए 1 2 3 4, तो ये क्या रह गया, दिस इज अवर सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर आया, सेकंड पर ही तो आया, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे हम, 2 मिथाइल, नेमिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। यस, दूसरे पे सर कैसे आया?
सेकंड पे तो आया, अपने नंबरिंग चेन सेलेक्ट की, तो चेन सेलेक्ट देखिए कौन सी चेन सेलेक्ट की है आपने, ये वाली चेन ही तो सिलेक्ट की है ये। सेकंड पे आया, यहाँ पर आपने चेन कौन सी सिलेक्ट की थी, ये वाली चेन सिलेक्ट की थी। फर्स्ट रूल इज दैट यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट है वो हमारी 3 की है, 2 की है, 4 की है, 10 की है। देन सेकंड इज द नंबरिंग। नंबरिंग आपको वहां से करेंगे जहां पर सब्स्टिट्यूएंट को, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को और फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबरिंग मिले। ये दो बातें। देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल एक और हम कराते हैं, इससे आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, पिछला वाला क्वेश्चन लेकर और ये लेकर सर दोनों एक साथ समझाइए सर। जो पीछे इससे एक बार पीछे समझाया था ना, जिसमें फिर से ब्यूटेन आया था। यस सर। सर दोनों में ब्यूटेन कैसे आया? दोनों में 4 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है ना। ओके सर, लेकिन 1 मिनट सर, दो बार आप CH3 क्यों लिख रहे हैं? CH3 वहां पर 2 बार, फर्स्ट पे भी फोर्थ पे भी लिखते हैं। फर्स्ट पे भी फोर्थ पे भी, ये तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर दी है। मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि आप नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हैं, नंबरिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों साइड में नंबरिंग में क्या आएगा? सेम आएगी। नेम जो लिखा मॉलिक्यूल का क्या सेम नहीं आया दोनों में? 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप चेन सेलेक्ट कीजिए, या तो ऊपर वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए, या तो बोल रहे थे ना कि साइड वाली चेन को हम लेके चलें, तो तब भी तो यही आ रही है। 4 की चेन आ रही है, 2 पे फिर भी मिथाइल बाकी रहता है। सर चेन सर ऐसे नहीं हो सकता सर, 1 2 3 4 5। 5 कैसे हो जाएगा? कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी 5 में। सर यार कंटिन्यूअस नहीं ना होगा। कंटिन्यूअस सर ही सब चाहिए ना, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन चाहिए हमें। सर एल्केन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, ये सब पहले बताइए ना सर। ये एल्केन ही तो हम स्टडी कर रहे हैं, ये एल्केन ही तो है, सिंगल बॉन्ड एल्केन ही कहलाता है। हम जब रूल बता रहे थे तो आप बोल रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब जब हम एग्जांपल्स कर रहे हैं तो आप रूल्स पे जा रहे हैं। अभी आप एग्जांपल्स करते जाइए, मैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता जाऊंगा। मॉलिक्यूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, 3 या 4 लेक्चर में आपका हो जाएगा। ये तो यहाँ मिथाइल तक बताइए, कोई ब्यूटेन डाउट है तो। सर, ये मिथाइल ब्यूटेन ये सब न हो गया सर, उसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये वाला फॉर्मूला वाला वो बोल रहा है बताने के। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वो मैंने बताया तो बेटा, शुरू में मैंने क्या बताया था? मीथेन, फिर मैंने क्या बताया था? सर इथेन, शुरुआत फिर से मैं, बताओ ना सर। सर हाँ ये क्या है स्टार्टिंग, सर जो आप लिख रहे हैं, इसको क्या कहें? IUPAC कंपाउंड। हाँ IUPAC बोलते हैं इसको, IUPAC नोमेनक्लेचर। ये देखिए हमने स्टार्टिंग इसी से तो की थी, मीथेन से की हमने, फिर इथेन बताया, फिर प्रोपेन बताया, फिर हमने क्या हेक्सेन बताया, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट की तरफ चले हैं। सब्स्टिट्यूएंट में 2 मिथाइल प्रोपेन, फिर हमने क्या बोला? 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखा है। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं, एक मॉलिक्यूल और कर लीजिए। मैं आपको देता हूँ, ये मॉलिक्यूल का नाम बताइए आप, अगर थोड़ा आपको समझ में आया है तो। CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH3, ये मॉलिक्यूल देखिए। आप इसका कंप्लीट मुझे नाम बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या नाम होना चाहिए इसका? 2 2 और कार्बन दूसरा। सर यहाँ पे 2 कार्बन है तो सर क्या बोलेंगे? रूल में देखिए क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, YL लगाते हैं, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। सर 2 इथाइल ब्यूटेन। कौन मिथाइल ब्यूटेन। रोनित कटारिया आप बोल रहे हैं? यस सर। 2 नहीं, ये गलत है बेटा, आवाज। जिसने बच्चे ने भी बताया। यस सर। कोई और बताइए। 2 इथाइल ब्यूटेन नहीं होगा? नहीं होगा, 4 इथाइल ब्यूटेन। नहीं, फोर्थ होगा ही नहीं। ये आप रूल पे बेस कैसे जा रहे हैं? सर फिर अगर 2 हो तो सर क्या लगाए नंबरिंग में? इथाइल ही लगेगा, लेकिन पहला रूल हमारा क्या है? फर्स्ट रूल किस सब्स्टिट्यूएंट? we have to select the lowest
फर्स्ट रूल आप भूल गए, फर्स्ट रूल इज वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। फिर आप ही बताइए सर इसके आंसर। सर एक इसी क्वेश्चन में डाउट है मतलब सर। मैं भी बता रहा हूँ एक मिनट सर, पहले ये समझ में आया, ये सफिक्स बताएंगे कैसे सर? दिस इज 1 2 3 4 चेन हमारी चार बनी है। अगर हम चेन से नहीं बन जाती ये वाली। सर एक डाउट है पूछूं? तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 5 की चेन नहीं बन जाती सर वो तो एक ही है ना नीचे वाला ग्रुप CH2 CH3 एक ग्रुप क्या 2 कार्बन एटम का ग्रुप नहीं है, फिर ये एक ही कंपाउंड है ना। एक ही कंपाउंड है, कंपाउंड से पूरा ही एक है, मॉलिक्यूल ही एक है, बट लेकिन चेन को तो काउंट करोगे आप, कितने कार्बन एटम की चेन है? 5 कार्बन एटम की चेन नहीं है। सर बॉन्डिंग कहाँ है सर, जो तो चेन कैसे बनेगा? ये हमारा बॉन्डिंग क्या है होगा, वो। दिस इज अवर सब्स्टिट्यूशन। सर उनके बीच बॉन्डिंग कहाँ है सर, CH2 CH3, तो उसको चेन में कैसे ले लेंगे सर पांचवा? तो चेन में ही तो आएगा, ये बॉन्डिंग है यहाँ पर। ये अगर मान लो हमने नहीं दिखाया, इसका मतलब बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ही तो है इसके बीच में भी। और कैसे कनेक्ट रहेंगे, ये बॉन्ड के थ्रू तो कनेक्ट रहता ही है। अब आपने यहाँ CH3 लगाया, क्या इसके बीच में बॉन्ड नहीं है? ये CH3 ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। यस बताइए सर। सर ये सफिक्स और प्रीफिक्स सर ये बन कैसे रहा, ये नहीं समझ में आ रहा सर। ये कैसे समझ में आएगा कौन सफिक्स है कौन प्रीफिक्स है? और इसमें क्या लिखेंगे 4 नहीं, ये क्या लिखेंगे इसमें 3 मिथाइल और 5 इथाइल। इथाइल होगा सर। इथाइल इथाइल होगा सर। चलिए बेटा मैं अटेंडेंस ले लेता हूं। दोबारा ऐसे सर एक चीज पूछनी है सर। इसको एक बार बताओ सर एक चीज पूछनी है। आप इनमें थोड़ा ना एक बार रूल स्टडी करना, जो भी आपके पास बुक है उसमें IUPAC के कुछ रूल्स दिए हैं, आप उन रूल्स को पहले स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम इस पे और प्रैक्टिस करेंगे। सर हम चेन को नीचे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप कहीं पर कुछ लगा लीजिए, मॉलिक्यूल्स का नाम यही रहेगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपसे हो जाएगा। सर इस वाले में सर अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग तो सर CH3 आएगा सब्स्टिट्यूएंट। हाँ CH3 ही आएगा, तब भी CH3 ही आएगा, और वो भी 3 ही पोजीशन पर आएगा, 1 2 3 नीचे से आप नंबरिंग करके देख लीजिए। चलिए बेटा टाइम हो गया क्लास। सर एक चीज बता दो सर कि हम चेन नीचे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ नीचे से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 1 2 3 नीचे से भी ऊपर से भी, जहाँ कहीं से आप कीजिए, चेन होनी चाहिए कंटिन्यू। तो सर और आप लॉन्गेस्ट होनी चाहिए सर। हाँ लॉन्गेस्ट चेन, जो भी पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन।